हेलो एवरीवन, मैं हूं स्नेहा और आज मैं लाई हूं एक और वीडियो। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी अपनी सिल्वर और जो भी सिल्वर ज्वेलरी और मेरे पास गोल्ड ज्वेलरी है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। जी हाँ, मेरे पास जितना भी गोल्ड है अभी घर पे रखा हुआ है वो, और मेरे पास जो भी सिल्वर ज्वेलरी अपने पास है वो मैं आप लोगों को दिखाऊँगी कि मेरे पास कौन कौन से, क्योंकि मैंने अभी पहले गोल्ड का जो वीडियो डाला था उसमें मैंने आर्टिफिशियल गोल्ड आप लोगों के साथ शेयर किया था। आपने उस वीडियो को इतना ज़्यादा पसंद किया, इतने सारे कमेंट और इतने सारे लाइक उस वीडियो पर मिले मुझे, और कुछ एक मुझे उस पर थोड़े से नेगेटिव कमेंट भी काफ़ी मिले, क्योंकि मैंने गोल्ड ज्वेलरी बोल के उसमें आर्टिफिशियल गोल्ड दिखाया था। लेकिन मैंने स्टार्टिंग में ये नहीं बोला था कि आर्टिफिशियल गोल्ड है, मैंने एंड में सबको बता दिया था कि आर्टिफिशियल गोल्ड है। लेकिन इससे आप काफ़ी डिसअपॉइंट हो गए थे। तब से ही मुझे इतना फील हुआ कि मुझे आप लोगों के साथ अपना रियल गोल्ड ज्वेलरी ज़रूर शेयर करनी चाहिए। तो मैं आज उसके साथ मैं ये दोनों मिक्स इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मेरी ज्वेलरी हमेशा अक्सर बैंक में ही रखती हूँ मैं, क्योंकि हम गाँव जाते रहते हैं तो पीछे से यहाँ रिस्क रहता है, इसलिए मैं अपनी ज्वेलरी यहाँ बैंक में रखती हूँ। तो अभी लॉकडाउन की वजह से हम बाहर बिल्कुल भी नहीं जा रहे, और ये ज्वेलरी लाने के लिए इतना रिस्क मैं नहीं लेना चाहती अभी, क्योंकि बाद में जब मेरी सारी ज्वेलरी आ जाएगी तो मैं एक वीडियो और बना दूँगी। लेकिन अभी जितनी भी मेरे पास है मैं वो आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। तो यहाँ थोड़ी मैं कम रखती हूँ, इसलिए मैंने उसमें थोड़ी सी मेरी सिल्वर ज्वेलरी ऐड कर रही हूँ ताकि वीडियो अच्छे से बन जाए और आप लोग उसको देख सको, इतनी तो बन जाए वीडियो। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसको एक लाइक दे देना। अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ मेरे पास कौन कौन सा गोल्ड है। तो मैं सबसे पहले आपको ये मेरा हार दिखा रही हूँ। देखो, ये मेरी शादी में मेरी सासू माँ ने मेरे को दिया था। ये बहुत ही सुंदर है और मुझे ये इसकी डिज़ाइन बहुत ज़्यादा प्यारी लगती है। इसमें ये कौन सा जो वर्क बोलते हैं, ये मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है सेट। तो इतना हल्का फुल्का भी है, इसको कहीं भी देखो इतना सुंदर लग रहा है। इसको कहीं दिवाली वाली पे कहीं भी जाओ तो पहन लो इस तरह से। तो मैं इसको घर पे ज़्यादातर रखती हूँ क्योंकि मैं इसको पहन लेती हूँ। दीपावली हो या कोई भी छोटा मोटा प्रोग्राम हो तो मुझे ये सेट बहुत ज़्यादा पसंद है। ये मेरी शादी का है जो मेरी सासू माँ ने मुझे दिया है। इस तरह से देख लो इसकी डिज़ाइन अच्छी तरह से, और उसकी डिज़ाइन तो मुझे सच में बहुत पसंद आई है। ये पुरानी टाइप की उस टाइम की डिज़ाइन है, लेकिन मुझे हमेशा ये डिज़ाइन बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो एक तो मेरा ये सेट है, और अभी हाल ही में मैंने एक सेट बनवाया था जिसका मैंने एक वीडियो भी शेयर किया था। मेरे हस्बैंड ने मेरे लिए गिफ्ट दिया है वो वाला। तो ये मेरे हस्बैंड ने मेरे लिए बनवाया था। बहुत ही प्यारा सा सेट है जो ये शादी में पहनने के लिए हमने बनवाया था। लेकिन ये शादी में तो नहीं बना था, हम शादी में से वापस आ गए थे। शादी में जब इसको ऑर्डर किया उसके 2-3 दिन बाद में ये लॉकडाउन हो गया, दुकानें बंद हो गई तो वो नहीं दे पाया था। उसके बाद में उसने क्या किया कि ना, हम आ गए थे जब उसने घर पे इसको बना के रखा था और ये हमें दे दिया। अभी भी इसके ईयरिंग्स हमें नहीं मिले क्योंकि फिर से लॉकडाउन हो गया, सब बंद है। तो वो बोला अभी सब ओपन हो जाएगा तब मैं इसके ईयरिंग्स बनाऊँगा। तो अभी तो ये सिर्फ हार है एक। तो इसकी डिज़ाइन तो मैंने खुद चूज़ करके बनवाई थी। तो ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया इसका सेट। अभी ईयरिंग्स इसके बने नहीं, ईयरिंग्स अभी इसके आ जाएंगे कुछ दिनों बाद में। तो ये दो तो मेरे पास हार है अभी, और एक ये इस टाइप का मंगलसूत्र है। तो इस टाइप इसमें मोती है। ये भी डिज़ाइन वाले बहुत सुंदर लगते हैं मुझे इस टाइप का मंगलसूत्र। तो ये छोटा सा मंगलसूत्र है, और मैं ये ससुराल जाती हूँ तब इसको पहन लेती हूँ और बहुत ही प्यारा सा मुझे सुंदर सा लगता है। ये मैंने खुद यहाँ बनवाया था जयपुरी। तब मैं बड़ा रखती हूँ इसको, और इतना का आ जाता है मेरे। तो ये मैंने खुद पसंद करके लेके आई थी मैं। इसके बाद में अभी मैंने जस्ट एक छोटा सा मंगलसूत्र किसी के पास देखा था और मुझे इतना अच्छा लगा तो मैंने भी इस तरह का ही बनवाया था। ये गोल्ड में इसका ये मुझे पेंडल था ना, इतना छोटा सा, बहुत ज़्यादा उसके गले में अच्छा लग रहा था। तो मैं उसी दिन है ना उसका देख के बनवा लाई थी ये। तो ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था उस टाइम। और इसमें बिल्कुल छोटे छोटे से मोती डलवाए, ये गोल्ड के मोती है इसमें। और बहुत ज़्यादा महंगा नहीं बना था ये, 8,000 का कुछ ऐसे ही बन गया था, कोई ज़्यादा भारी है नहीं ये। और ये मैंने इसलिए बनाया था कि सूट पे या कभी गाँव जाओ तो मैं डेली में वहाँ पहन के रखना पड़ता है, मुझे ज़्यादा भारी नहीं सुहा था कुछ, तो वहाँ डेली में ये पहने रहूँ मैं। तो इस तरह से ये बनवाया था मैंने। तो ये भी
मंगलसूत्र मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, छोटा सा। इसको सूट पे या साड़ी पे कहीं भी पहनूँ तो ये अच्छा सा लगता है। तो ये तो 2 हो गए मेरे मंगलसूत्र। उसके बाद में मुझे सबसे ज़्यादा ज्वेलरी में सबसे ज़्यादा शौक़ है तो ईयरिंग्स का है। तो मेरे पास ईयरिंग्स का बहुत ज़्यादा कलेक्शन है, लेकिन अभी ज़्यादातर ईयरिंग्स मेरे बैंक में पड़े हैं। अभी जो मैंने घर पर पहनने के लिए जो ईयरिंग्स रखे थे वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। उसमें से सबसे ज़्यादा मुझे जो अच्छे लगते हैं ईयरिंग्स वो है ये। अब ऐसे नहीं पहनती, काफ़ी बड़े हैं ऐसे, कभी शादी वादी हो या कोई प्रोग्राम हो तब मैं इनको पहन लेती हूँ ऐसे। और ये डिज़ाइन हमारी सासू जी की पसंद की है, मेरी पसंद की नहीं है, उनकी पसंद की है, लेकिन मुझे अच्छे लगते हैं इस तरह के ईयरिंग्स ये। और कानों में पहनने पे पूरे भरे हुए कान लगते हैं। देखो इस तरह से है ये, तो ऐसे सुंदर है ये डिज़ाइन। तो एक ईयरिंग्स तो ये है। और ईयरिंग्स का पहले मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ था, तो मैं जब भी होली या दिवाली आती थी तो मैं एक ईयरिंग्स ले ही आती थी। तो इससे करके मेरे 12-13 जोड़ी ईयरिंग्स की है टोटल। अभी घर पे नहीं पड़ी मेरे पास में, लेकिन एक तो ये है घर पे। और घर पे मैं डेली में पहनती हूँ। डेली में मैं ये सिंपल से छोटे छोटे से ये इस तरह के पहन के रखती हूँ। ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं इस तरह के हुक्स। और इनके साथ लटकन भी लाई हूँ मैं। ये तो मैं निकाल के पहन लेती हूँ, इसमें लगाने की ये है लटकन। तो इनको इस तरह से डाल देते हैं अंदर और इस तरह से पहनते हैं। तो ये भी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। मैं ज़्यादातर साड़ियों के साथ गाँव जाती हूँ तो ये वाले ईयरिंग्स इस तरह के पहनती हूँ ये। और इसमें मैं ये हुक्स तो एक ही लेके आई थी, इस टाइप की लटकन 2 ले आई कि उसको चेंज कर ले, कभी ये वाली पहन लो कभी दूसरी पहन लो। तो एक तो ये हो गई और एक ये वाली लटकन है इस तरह की, तो ये भी इसमें डल जाती है। तो ये तो मैं एक ही लाई हूँ, लेकिन ये लटकन 2 लेके आई थी। ये वाले ईयरिंग्स भी मुझे बहुत ज़्यादा सुंदर लगते हैं। इसमें दोनों डाल के दिखाती हूँ मैं, इसमें चेंज कर करके इस तरह से। ये वाले सुंदर लगते हैं, साड़ी पे भी अच्छे लगते हैं, ये सूट पे भी इस तरह के बहुत ज़्यादा सुंदर लगते हैं। तो मैं ज़्यादातर गाँव जाती हूँ तो ये वाले पहन लेती हूँ। वहाँ जाके ज़्यादा घर पे ही रहना होता है तो ये लटकन निकाल देती हूँ और ये पहने रहती हूँ। बस मुझे इतने से ही ज्वेलरी अच्छी लगती है। अभी तो मेरे पास घर पे ये 2 है तो मैं इनको चेंज करके ये 3 जोड़ी रखती हूँ। तो ये पहन लेती हूँ, इसमें लटकन चेंज कर लेती हूँ। घर पे ये खाली पहन लेती हूँ, कहीं जाती हूँ तो इनमें से कोई लटकन लगा लेती हूँ। और भी कोई ज़्यादा लगता है कि शादी ब्याह जैसा प्रोग्राम है छोटा मोटा कुछ, तो मैं ये बड़े बड़े ईयरिंग्स होते हैं ये पहन लेती हूँ। तो ये तो है मेरे पास अभी घर पे रखी हुई ईयरिंग्स। इसके अलावा एक ये रखी है मेरे पास गोल्ड की रिंग मेरे पास नहीं है ज़्यादा। रिंग मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगती है, मैं पहनती ही नहीं हूँ। मुझे एक सिल्वर रिंग पहनना पसंद है जो मेरी एक उंगली में रहती है। ये हर टाइम निकलती नहीं है, इसी उंगली में पहन के रखती हूँ मैं। चाहे कोई भी मेकअप कर लो, कोई भी ज्वेलरी पहन लो, मैं इस रिंग को नहीं निकालती। इस टाइप की मेरे पास रिंग 2-3 है। और गोल्ड में बस ये एक ही रिंग है मेरे पास में, ना बैंक में भी नहीं है और कहीं भी नहीं है। बस ये एक रिंग है जो मुझे इतनी पसंद नहीं है पहनने की, मैं पहन के नहीं रखती। तो इस तरह से ये डिज़ाइन है इसकी। ये भी मेरे पास लूज़ है, मेरे हाथ में आती नहीं है और मैं पहनती भी नहीं हूँ। इसके बाद में गोल्ड में है मेरे पास में ये नथ। ये नथ अभी इसी दिवाली पे मैं लेके आई थी शौक़ से, लेकिन नथ की डिज़ाइन इतनी अच्छी नहीं लगी मुझे। ये देखो इस तरह से है। मैं गई थी दीपावली पे पायजेब लेने और मुझे ये नथ अच्छी लग गई तो मैं ले आई थी इसको, लेकिन लाने के बाद पहनने के बाद में इतनी अच्छी लगी नहीं मुझे ये। मैंने सोचा कोई भी जैसे होली दिवाली कोई त्यौहार होगा या व्रत व्रत करेंगे तब इस नथ को पहन लूँगी, लेकिन अभी तक तो मैंने कभी पहनी नहीं इसको, इतनी अच्छी नहीं लगी। तो ये नथ है एक मेरी, ये लेटेस्ट डिज़ाइन है, अभी लेके आई थी, लेकिन पहनने के बाद पता नहीं क्यों इतनी अच्छी नहीं लगी। और अभी मैं एक ये लाई थी, अभी जो मैं ज्वेलरी लाई हूँ वो मेरे पास घर पे ही रखी है, इसलिए मैं दिखा रही हूँ। ये नोज पिन इस तरह की डिज़ाइन है इसकी, थोड़ी बड़ी है इसलिए मैंने पहनी नहीं, ये भी रखी हुई है। तो ये तो हो गई मेरा ज्वेलरी का, जो भी गोल्ड का जो भी है मेरे पास इतना ही अभी यहाँ रखा हुआ। अब मैं आपके पास मेरी कुछ पायजेब और कुछ सिल्वर की ज्वेलरी जो रखी है वो शेयर करती हूँ। और घर पे जिस टाइप की पहनती हूँ ना मैं हल्की फुल्की, वही मैंने घर पे रखी है। मेरी शादी की जो भी पायजेब है बहुत मोटी मोटी बड़ी बड़ी वाली पायजेब है वो,
तो वो मैं यहाँ नहीं रखती, बैंक में रखती हूँ, क्योंकि वो पहनती ही नहीं, बहुत भारी वाली है वो। तो एक मुझे ये डिज़ाइन जो सबसे ज़्यादा पसंद आती है, अभी मैं डेली में इसको पहन के रखती हूँ, ये वाली पायजेब। बहुत ही सुंदर डिज़ाइन लगती है ये वाली। इसके थोड़े थोड़े घुंघरू भी बजते हैं ये, तो ये घुंघरू भी बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं मुझे। अभी मैं बाजने वाली पायजेब बनाऊंगी, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है इस तरह की पायजेब। तो एक तो ये हो गई डिज़ाइन जो मुझे बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगती है इस पायजेब। तो ये तो मैं ऑर्डर देख के ही बनवा के लाई थी पायजेब। उसके पास मैंने डिज़ाइन देखी तो मुझे इतनी अच्छी लगी थी, तो मैं ये बनवा के लाई थी। एक ये डिज़ाइन है मेरे पास में, इस तरह की मुझे पायजेब ज़्यादा अच्छी लगती है। मैं सिंपल वाली इस तरह की पायजेब पहनती हूँ। इसकी डिज़ाइन भी बहुत सुंदर लगती है पहनने के बाद। और मुझे इस तरह की चेन टाइप की ही पायजेब पसंद आती है बहुत। जैसे मेरे पास मोटी है, वो घुंघरू वाली है, मोटी मोटी इतनी मोटी वाली पायजेब आती है ना, वो शादी में जैसे मम्मी ने गांव से दी थी, यहाँ भी सासू जी ने भी बड़ी वाली पायजेब चढ़ाई, तो वो मैं पहनती नहीं, इसलिए बैंक में रख दी उसको। अभी मैं लाऊंगी तो वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो ये तो मैं यहीं से लेके आई थी, जयपुर से। एक ये है, इसके बाद में एक पायजेब ये है मेरे पास में। ये भी चेन वाली है इस टाइप की, ये भी बहुत खूबसूरत लगती है इस टाइप की पहनने के बाद में। तो पायजेब और इयररिंग्स, ये कलेक्शन तो मेरे पास बहुत सारा मिल जाएगा, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है ये दो चीज़ें। इसके बाद में मैं आपके साथ, मुझे ये रिंग पहनने का, ये एक रिंग पहनने का शौक़ है, ये वाली सिल्वर रिंग होती है ना ये। तो ये मेरे पास 2-3 रखी हुई है। ये तो बिछियाँ हैं मेरी, और मैं बिछियाँ भी पतली और छोटी पहनना पसंद करती हूँ, तो ये तो बिछियाँ हैं। इस तरह की बिछियाँ पहनना भी मुझे पसंद है। एक मैंने छोटी पहन रखी है और एक ये है। तो ये तो हो गई बिछियाँ। अभी मैं आपको रिंग शेयर करती हूँ आपके साथ। ये है रिंग, ये मोती की रिंग है, जो भी मुझे अच्छी लगती है इसी उंगली की लाती हूँ मैं। एक ही उंगली में पहनती हूँ, ये नहीं पहनती तो ये पहन लेती हूँ। तो ये है मोती वाली, ये भी मुझे अच्छी लगती है इस टाइप की। और एक मैंने मोती है ना, मेरे हस्बैंड मेरे लिए लेके आए थे मोती, वो देख के मैंने ये रिंग बनवाई है। ये भी बहुत सुंदर लगती है। ये थोड़ा बड़ा है मोती, ये थोड़ी सी बड़ी है इस तरह से। इसके बाद में एक, अभी थोड़े दिन, काफ़ी दिन हो गए, 2-1 साल पहले ये इस टाइप की रिंग बहुत ज़्यादा चली थी, कछवा वाली। तो ये भी मैं सिल्वर की बनवा के आई थी। उस टाइम ये सिल्वर की सब पहनते थे और बहुत ज़्यादा चल रही थी इस टाइप की ये, तब मैंने ये कछवा वाली रिंग बनवाई थी। तो गाइज़ ये रही आज की वीडियो। कैसी लगी आपको मेरी वीडियो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको एक लाइक दे देना। और अगर आपने अब तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए। मेरी इंस्टाग्राम आईडी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी मैं। तो मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।